हाँ, वो जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, देर हो जाएगी आज। क्या मैं पूछ सकती हूँ कब तक चलेगा ऐसे देर से आना जाना? आके ही जवाब दूंगा इस बात का, अभी देर हो रही ना, बोला। हेलो, क्या? कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ। अख्तर साहब, मैं तो तभी काम करूंगी अगर राशिद हीरो होंगे। अरे मैं तो पहले भी तैयार था, राशिद साहब ही पीछे हट गए। बने बनाए हीरो हैं राशिद साहब। एक बार फिल्म हिट हो गई ना तो फिर लाइन लग जाएगी फिल्मों की। वो अजी साहब, परी बता रही थी कि वो जो पैसे आपने मुझे दिए थे उनकी फिक्र ना करें, मिल जाएंगे प्रॉफिट के साथ। देखा, हो गई तसल्ली। मैंने तो मजाक में बात की थी, इनको बता दिया। ना ना राशिद, मैं तुम्हारे और अपने ताल्लुक में पैसे को नहीं लाना चाहती। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी दौलत से नहीं। छोड़, क्या बात कर रहे थे हम? अब फिल्म की। प्लीज थोड़ा तेज चलाए ना। ये राशिद क्यों नहीं उठा रहे हैं फोन? राशिद सुन लो, कोई जरूरी भी हो सकता है। हाँ ना, सुन लो। 2 मिनट। चाल इस बार बहुत मजबूत होना चाहिए, शिकार निकलने ना पाए। फिक्र ना करो, जो माली तौर पर जितना कमजोर होता है उसका चाल उतना ही मजबूत होता है। राशिद, मैं रास्ते में हूँ, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। शाकिर अंकल का फोन आया था। यार मैं मंडी आया हूँ कपड़ा देखने के लिए, जापान से कपड़ा मंगवाया था ना, रेशमी कपड़ा, उसको चेक करने आया हूँ। ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकता, तुम कह रही हो चाहिए घर आ जाऊँ। राशिद दरअसल चलो हाँ ठीक है, बताता हूँ। फोन उठा ले प्लीज अब्बू। फोन उठाएं प्लीज। शाकिर अंकल, हाँ बेटा, खैरियत? हेलो शाकिर अंकल, मैं रास्ते में हूँ, मैं बस अब्बू की तरफ पहुंचने वाली हूँ। अब्बू मेरा फोन नहीं उठा रहे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब खैर होगी ना? तुम परेशान नहीं हो, जाओ तुम, मैं भी आता हूँ वहाँ। मैं बस घर पहुंच ही रही हूँ, आप प्लीज घर जाएं। आप देखिए अब्बू ठीक है ना, मैं बस आ रही हूँ। हाँ नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। मैं रास्ता रह गया। दुआ दो फयाज मुझे कि आज मेरी वजह से तुम्हारा घर बसने जा रहा है। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। ए रुको रुको, क्या हो रही है? अरे इफ्रा बेटा, तुम
मैंने तो फयाज से कहा था कि इस खुशी के मौके पर इफ्रा को भी होना चाहिए। ये कहाँ से आ गई? गेट खुला था क्या? गेट तो बंद था, मुझे क्या पता ये कहाँ से आ गई। अबू, अबू, आप शादी कर रहे हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, चाय बनाती बहुत अच्छी, मुझे ज़रूरत है उसकी। आप इस औरत से शादी कर रहे हैं? अबू, अगर आपको शादी करनी थी तो मुझे बता देते, मैं कोई सुलझी भी औरत ढूंढ देती आपके लिए। अबू, फयाज ने खुद मेरा हाथ मांगा है, तुम बीच में मत आओ। तुम बीच में मत बोलो, बाप से बात कर रही हूं मैं अपने। अबू, आप इस औरत को मेरी माँ की जगह नहीं दे सकते। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बतूल खाला, अल्लाह तो तुम्हें गारत करे। नौकरानी बना के लाई थी, मालकिन बनाने चली। कितना पुराना ताल्लुक था हमारा, ये सिला दिया हमें। इफ्रा बेटा, मैं क्या करती? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मुझे तो खुद आज पता चला कि फयाज मियाँ शादी करना चाहते हैं। कोई शादी वादी नहीं होगी, चलो निकलो यहाँ से। अरे चलो, मेरी बात। चलो चलो, अरे कैसे निकले? चल चल निकल। ये फयाज का घर है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, जाओ, शाबाश। और चलो, तुम भी निकलो यहाँ से, चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। ये मसला क्या तुम्हारे साथ? फयाज, फयाज आप देख रहे हैं ना? मैं जब कल आया था तो मुझे अंदाजा हो गया था तुम्हारी हरकतों का, इसीलिए पुलिस को साथ लेकर आया हूं। लेकिन उनको जाओ, जाओ, काजी को पकड़ के जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, आपने ये क्या कर रहे हैं आप? चलो भाई, बिठा इनको सबको, लेके जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जिस औरत को मैं सारी जिंदगी खाला कहती रही, अपनी माँ की दोस्त समझ के इज्जत करती रही, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चले बीबी, चले हमारे साथ। आपको जो भी कहना है थाने जाके कहिए हमारे साथ चले। फयाज, फयाज, आपको कह रहा हूँ थाने चले हमारे साथ। लेके जाओ इसको भी, लेके जाओ। चल रही हूँ। मुझे उस औरत से कोई गर्ज नहीं है बतूल खाला। मेरी असल मुजरिम तो आप हैं। क्या एक बार भी मेरी माँ का ख्याल नहीं आया? अच्छे बुरे वक्त में हमने आपकी कितनी मदद की है, अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ा मेरी अम्मी ने सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आप, अरे कुछ चाहिए था तो मुंह से बोल देती ना। अब्बू आपकी मदद करते हैं, अम्मी की दोस्त समझ के आपको दुख ना देते, लेकिन आपने तो उन्हें अकेले जान के उनके इर्द-गिर्द जाल बिछाना शुरू कर दिया। खाला, शाकिर अंकल, आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कराएं। इफ्रा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। खाला, आपने रहम किया मुझ पे, मेरे बाप पे, मेरी मरहूमा माँ पे, जो अब मैं रहम करूं? आपने तो फ्रॉड किया हमारे साथ। खेला है मेरे बाप की जिंदगी से, मजाक है क्या हम? आप खुदा के लिए नहीं लेके जाए यहाँ से। चुप करो, लेके जाओ उसको भी, लेके जाओ इसको। चलो, मैं कह रहा हूँ जो कुछ कह रहे हैं थाने कहिएगा। चले हमारे साथ। फिर बेटा, जब कल मैं यहाँ आया था ना, तभी मुझे इसकी हरकतों का अंदाज़ा हो गया था। और मुझे तो लगता है इसने फयाज को कोई नशावर चीज़ दी है, जब उसकी यह हालत हुई है। क्या? हाँ। सब बस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। चलो अंदर लेके जाओ। भरी, मैं सोचा था कि अख्तर साहब शूटिंग कब शुरू करेंगे? बहुत जल्द। वो प्रोड्यूसर साहब से डील फाइनल हो जाए ना तो बस काम शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, रिहर्सल पर आना पड़ेगा। हाँ, वो तो फिर वो कहते हैं ना, शौक दा कोई मुल नहीं, आऊंगा टाइम निकालूंगा। वैसे भी आजकल अब्बा जी है ही नहीं। अभी तक अब्बा जी से डरते हो। बाप है मेरा, सोचना तो पड़ता है। राशिद, खुदा के वास्ते बड़े हो जाओ, अपने फैसले खुद करो। वैसे जायदाद भी तो अब्बा के पास होगी ना?
उसमें से कुछ मिला क्या? जायदाद? अगर इसे बता दिया कि जायदाद का बंटवारा हो गया है और आधी से ज्यादा जायदाद तो फयाज चाचा को मिल गई, तो ये तो मुझे फिल्म से निकाल देगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। जायदाद तो सारी मेरे पास ही है, ये समझो बस। अब्बा जी तो अब जरा मसरूफ रहते हैं, इधर उधर मैं ही देखता हूँ सारा कुछ। अच्छी बात है। राशिद, मैं सोच रही थी अगर तुम चाहो तो तुम फिल्म में सरमाया भी लगा सकते हो, प्रॉफिट में भी अच्छा हिस्सा मिलेगा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, प्रॉफिट होगा तो मेरा ही फायदा है ना। अगर अख्तर साहब के साथ हम दोनों भी पार्टनर बन जाएं तो शोहरत के साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। क्या ख्याल है? वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात है परी, कारोबार में से इतनी बड़ी रकम निकाल लेना कोई आसान बात नहीं। राशिद, तो तुम किसी से उधार मांग लो ना। देखो, जब फिल्म हिट होगी ना तो लोग तुम्हारे पीछे पैसे ले लेके घूमेंगे, हमें डेट दे दे, हमारी शूटिंग कर दे। मुझे मत भूल जाना, हीरोइन सिर्फ मैं ही होंगी तुम्हारी। हाँ, जाहिर है, फिर तो हमारा पेयर हिट हो जाएगा, किसी और को मुंह थोड़ी लगाएंगे हम। कुछ ऑर्डर कर लो खाना। नहीं, मैं तो डाइट कर रही हूँ। मुझे पता है कि आजकल इतनी स्लिम लड़कियां आ गई हैं कि बहुत कंपटीशन है। हाँ, ये बात तो सही है, मुझे भी करनी चाहिए वैसे। नहीं राशिद, तुम बहुत हसीन हो। हमारा शक सही निकला। खून की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इनको नशे की डोज दी जा रही थी। जैसे ही नशे का असर खत्म होता था, इनके सर और जिस्म में दर्द होने लगता था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपने घर में इतनी बिजी हो गई कि अबू की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। डॉक्टर साहब, फयाज ठीक तो हो जाएगा ना? जी, ठीक हो जाए।